जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इन 5 लोगों के बारे में अपनी औलाद को जरूर बताएं। जीवन में कभी ठगी का शिकार नहीं होंगे। एक समय की बात है, एक बगीचे में आम का पेड़ खड़ा था। आम के उस पेड़ पर एक कोयल का घोंसला था, जो अपने बच्चों के साथ बड़े ही सुखपूर्वक वहाँ रहती थी। उस कोयल के जीवन में बड़ी ही सुख शांति थी। वो अपने बच्चों के साथ खेलती थी और रोजाना अपने बच्चों को चूगा लाकर दिया करती थी। इस प्रकार वह कोयल अपने आप को बहुत ही सुख महसूस कर रही थी। एक दिन एक काला सर्प वहां आकर उस आम के पेड़ की जड़ में रहने लगा। सर्प को देखकर पहले तो कोयल को चिंता हुई कि आज एक दुष्ट सर्प हमारा पड़ोसी बन गया है। कहते हैं जिसके पड़ोसी दुष्ट हो, जिसका घर नदी के किनारे बना हो, उसे हर क्षण सावधान रहना चाहिए। पता नहीं उस पर कब आफत टूट पड़े। दोस्तों, इधर वो कोयल भी उस सर्प से भयभीत रहती थी। लेकिन क्या था, धीरे धीरे कोयल और उस सर्प में गहरी मित्रता होती चली गई। वे एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगे। उस सर्प ने कभी कोयल को हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं किया और कहते भी हैं, पड़ोसी चाहे कैसा भी हो, उससे हमेशा बनाकर ही रखनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में पड़ोसी ही आपके काम आता है। इसलिए राजा, स्त्रियां और लताएं हमेशा अपने पास रहने वाले का ही आसरा लेते हैं, क्योंकि वो जब चाहें तब काम में आ सकते हैं। कोयल और सर्प की दोस्ती दिन प्रतिदिन गहरी होती चली गई। दोस्तों, वो कोयल जब भी अपने बच्चों के लिए चूगा लेने चली जाती थी, तो उसके बच्चों की सुरक्षा वो सर्प करता रहता था। कोयल जब शाम को लौटकर आती थी, तो उसे उसके घोंसले में बच्चे सुरक्षित मिला करते थे। यह देखकर कोयल का विश्वास उस सर्प के प्रति बहुत ही गहरा हो गया। उनकी मित्रता बहुत गहरी हो गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं होती जो दूसरों की खुशियाँ नहीं देख सकते, किसी को अच्छा खाता पी नहीं देख सकते, किसी को हंसता हुआ देखकर उनको रोना आ जाता है, किसी को अधिक कमाता नहीं देख सकते, किसी को अधिक कमाता देखकर जलने वाला स्वयं कमाना भूल जाता है और वो इस कोशिश में लग जाता है कि किसी भी तरह इसकी इन खुशियों को मिटाया जाए, इनकी एकता को भंग किया जाए, चाहे इसके साथ उसका कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। वे दिन रात इसी में लगे रहते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, वो कोयल डाल पर बैठी थी, बड़े ही आनंद के साथ अपनी मधुर आवाज में गुनगुना रही थी। उसी क्षण एक सियार वहाँ घूमता हुआ आता है और पेड़ पर बैठी कोयल की मीठी आवाज सुनकर वहीं रुक जाता है। सोचने लगता है कि इस कोयल की आवाज इतनी मीठी है, तो फिर इसका मांस कितना मीठा होगा, कितना स्वादिष्ट होगा। यदि इसका मांस मुझे खाने को मिल जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। दोस्तों, अब कोयल का मांस उसे खाने को कैसे मिले, वो सियार उसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोच रहा था। वो सियार ये जानता था कि इस कोयल का मांस खाना इतना आसान नहीं है। इसकी मित्रता एक बड़े ही भयंकर सर्प के साथ है, जो इस वृक्ष की जड़ में रहता है, और वो सर्प कोयल की हर रोज सुरक्षा करता है। इस कोयल का मांस खाने के लिए मुझे पहले इस कोयल और सर्प की मित्रता को तुड़वाना पड़ेगा, अन्यथा मुझे सर्प डस लेगा और मैं मर जाऊंगा। दोस्तों, अब वो सियार बड़ा चालाक था। उसने एक रणनीति बनाई। वो उस दिन तो वहाँ से चला गया और अगले दिन वो कोयल के जाने का इंतजार करने लगा। इधर वो कोयल भोजन की तलाश में जाती है और सियार उसका पीछा करता हुआ वहीं पहुँच जाता है जहाँ वो कोयल बैठी हुई थी। वो सियार उस कोयल से कहता है, हे कोयल बहन, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक वफादार मित्र सर्प है, जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घोंसले की रक्षा करता है। कोयल ने कहा, हाँ भाई, आपने सही सुना है, वो सर्प मेरा मित्र है। मैं उस पर आंखें मूंदकर विश्वास करती हूँ। वो हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा करता है। सियार कहने लगा कि हे कोयल, मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैंने सुना है दुष्ट और स्वभावगत दुष्ट एक न एक दिन अपनी दुष्टता दिखाई ही देते हैं। जो शत्रु स्वभाव से भी शत्रु हो, उस पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग मित्रता करने के योग्य नहीं होते, उनसे सदैव दूर रहना चाहिए। कोयल कहने लगी कि हे सियार भाई, क्या आपको हमारी मित्रता पर संदेह है? आप इतना घुमा फिरा कर
क्यों बात कर रहे हो? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? तब सियार कहता है कि हे कोयल बहन, वैसे तो विद्वान लोगों ने ये कहा है कि किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, पर मैं क्या करूं? मुझसे इतना बड़ा अपराध देखा नहीं जाता। मुझे आपके मित्र सर्प की मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही। अभी अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि आपका मित्र सर्प, जिस पर तुम इतना विश्वास करती हो, वो उस वृक्ष पर चढ़कर आपके घोंसले के पास जाने का प्रयास कर रहा था। मुझे तो लगता है कि वो सर्प आपके बच्चों को खाने के लिए ही आपके घोंसले की ओर जा रहा था। पर उस सर्प ने जैसे ही मुझे देखा, वो उस पेड़ से एकदम से नीचे उतर आया। जरा सोचो, अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचता तो वो सर्प आज आपके बच्चों को खा ही जाता। जब मैंने उससे पूछा कि हे नागराज, तुम पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे, तो उसने बताया कि उसे बहुत जोर की भूख लगी है और वो पेड़ पर भोजन की तलाश में गया था। तब मुझे उसकी मंशा पर संदेह हुआ कि पेड़ के ऊपर तो आपके घोंसले के अलावा कुछ और नहीं है। भला खाने की वस्तु पेड़ पर कहाँ रखी थी? मुझे तो लगता है कि वो आपके बच्चों को खाने के लिए ही पेड़ पर चढ़ा था। दोस्तों, सियार की ये बात सुनकर कोयल कहती है, मुझे लगता है आपको हमारे मित्र सर्प पर गलत संदेह हुआ है। मेरा मित्र सर्प बड़ा ही सज्जन है, वो हमारे बच्चों के लिए ऐसा कभी नहीं सोच सकता। हमारी मित्रता को तो काफी दिन हो चुके हैं, अभी तक तो उसने हमारे साथ ऐसा कोई विश्वासघात नहीं किया है। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? सियार कहने लगा कि हे कोयल बहन, विश्वास करना या न करना ये तो तुम्हारा धर्म है। मैंने जो देखा था वो आपसे कह दिया। ये ध्यान रखना, धोखा भी उसी से मिलता है जिस पर हम अटूट विश्वास करते हो, चाहे कोई कितना ही विश्वास करने वाला क्यों ना हो। पूरा विश्वास उस पर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इतना कहकर वो सियार वहाँ से चला गया। कोयल के मन में कुछ संदेह सा हुआ। वो सोचने लगी, हो सकता हो ये सियार ठीक कह रहा हो। इतना सुनकर वो कोयल भी अपने वृक्ष पर लौट आई और घोंसले में उसके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे। यह देखकर कोयल ने गहरी सांस ली। दूसरे दिन कोयल फिर भोजन जुटाने के लिए चली गई, तो वही सियार फिर उसे वहाँ मिल गया। उसने सर्प के बारे में कोयल से फिर वैसी ही बातें की। कोयल ने आकर देखा तो घोंसले में बच्चे फिर भी सुरक्षित थे। दोस्तों, उस सियार ने कोयल को बार बार सावधान किया और उसके मन में सर्प के प्रति नफरत पैदा की। कोयल को अब सर्प के ऊपर संदेह हो गया था। एक दिन कोयल ने यह बात उस सर्प को बताई कि एक सियार ने मुझसे ऐसे ऐसे कहा था, क्या ये बात सही है? तब सर्प कहता है कि है बहन, तुम तो जानती ही हो कि हमारे तुम्हारे बीच में कितनी गहरी मित्रता है। जंगल के अन्य जीव जंतु हमारी मित्रता से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है। तुम उनकी बातों में मत आना। दोस्तों, सर्प की यह बात सुनकर उस कोयल को विश्वास हो गया कि मेरा मित्र सर्प हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। वो निश्चित होकर फिर भोजन जुटाने के लिए चली गई। उधर वो सियार उसे फिर जंगल में मिल गया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में कोयल को फंसाने लगा। कहने लगा कि हे कोयल बहन, आज तो अनर्थ ही हो गया। तुमने मेरी बात नहीं मानी, उसका नतीजा है ये। कोयल उससे कहने लगी, क्या हुआ भाई? तो सियार कहता है कि वो आज दुष्ट सर्प तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को चबा चबा कर खा गया है। मैंने उसे खाते हुए अपनी आँखों से देखा है। सियार की ऐसी बातों को सुनकर वो कोयल घबरा गई। उसकी घी बन गई कि तुम ये क्या कह रहे हो? क्या उसने सचमुच मेरे बच्चों को खा लिया है? सियार बोला, हाँ बहन, मैं सच कह रहा हूँ, उसने तुम्हारे बच्चों को खा लिया है। विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। सर्प ने तुम्हारे बच्चों को खाकर उनकी हड्डियों को पास की झाड़ियों में डाल दिया है। अगर आप नहीं मानती हो तो चलकर देख लो। दोस्तों, सियार की यह बात सुनकर कोयल की व्याकुलता बढ़ गई। उसके शरीर पर पसीना आ गया। वो एकदम से भयभीत होकर अपने बच्चों को देखने के लिए चल पड़ी। सियार कोयल को लेकर झाड़ियों में पहुंचा। जब उसने देखा कि कोयल उसके निकट बिल्कुल आ गई है, तो उसने कोयल को झपटकर पकड़ना चाहा, पर किसी तरह से वो कोयल उससे अपनी जान बचाने में सफल हो गई। वो दौड़ती हुई अपने घोंसले पर आई। उसने अपने बच्चों को देखा तो घोंसले में उसके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे। बच्चों को सुरक्षित देखकर कोयल की जान में जान आ गई। उसने अपने मित्र सर्प को वहाँ बुलाया और इस घटना के बारे में उसे बताया। तब सर्प फिर से उस कोयल को समझाता है कि हे बहन, दुनिया में ऐसे धूर्त प्राणियों की कमी नहीं है जो अपना मतलब सिद्ध करने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं, एक दूसरे के दोस्त
बताकर उनके प्रति नफरत का बीज बो देते हैं और उनके बीज फूट डालकर उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। अपना मतलब सिद्ध करने के लिए वे आपके पास बार बार आएंगे, आपसे बार बार आग्रह करेंगे। इसलिए तुम ये ध्यान रखना, यदि कोई आपसे किसी काम को लेकर बार बार कह रहा है तो उस काम में कोई जरूर उसका स्वार्थ छुपा होगा। हाँ, ये बात सही है कि किसी पर आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, और यदि कोई विश्वासी है और कोई बाहर का व्यक्ति आपको उसके प्रति भड़का रहा है तो एकदम से उसकी बात का विश्वास भी नहीं करना चाहिए और उतावला होकर उसके कहने पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अक्सर ये 5 प्रकार के लोग अपने मतलब के लिए एक दूसरे को भड़काते हैं। नंबर 1 चुगल, नंबर 2 ठग, नंबर 3 लालची, नंबर 4 मतलबी, नंबर 5 एक ही तरह का व्यापार करने वाले। दोस्तों, एकदम से ऐसे व्यक्तियों की बातों में नहीं आना चाहिए जब तक कि पूरी तरह से परीक्षण ना कर ले। बहुत से लोग सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाकर अपनी जीविका चलाते हैं, इनसे हमें सावधान रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।